क्रिकेट की दुनिया में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेले नहीं जाते बल्कि हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कोई फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो, जहां हर पल दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। 2013 का वह फाइनल भी कुछ ऐसा ही था, जब श्रीलंका के गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया और जोश में जश्न मनाने लगे। लेकिन तभी क्रीज पर खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा जवाब दिया कि पूरे मुकाबले का रुख ही बदल गया और श्रीलंका की टीम के लिए वह दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। दरअसल इस फाइनल से पहले ही लसित मलिंगा ने खुलेआम कहा था कि इस बार वे 2011 वर्ल्ड कप की हार का बदला जरूर लेंगे। बस फिर क्या था, दोनों टीमों के बीच जंग का माहौल बन गया। मुकाबला इतना रोमांचक हो गया कि आखिरी गेंद तक पूरे देश की सांसें थमी रहीं। ये मैच उस स्तर तक पहुंच गया था जिसे कमजोर दिल वाले देख भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। साल 2013 में वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल खेला जा रहा था। भारत बनाम श्रीलंका। टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका की ओर से उपुल थरंगा और महिला जयवर्धने पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। भारत की तरफ से पहला ओवर युवा भुवनेश्वर कुमार ने संभाला, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी से शुरू से ही दबाव बनाने के इरादे से आए थे। मैच की दूसरी ही गेंद पर थरंगा ने शानदार फ्लिक खेलकर अपनी टीम का खाता खोला। दूसरे छोर से विनय कुमार ने भी सधी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शुरुआती 5 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की टीम को पूरी तरह जकड़ कर रखा और रन बनाना उनके लिए आसान नहीं रहने दिया। लेकिन छठे ओवर में महिला जयवर्धने ने विनय कुमार की गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए सिर के ऊपर से एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस शॉट ने साफ कर दिया कि वो आज बिना लड़े मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। हालांकि अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। उनकी स्विंग लेती गेंद उपुल थरंगा के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा धोनी के ग्लव्स में समा गई और थरंगा 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए कुमार संगकारा, जिन्होंने जयवर्धने के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। 10 ओवर पूरे होने तक श्रीलंका का स्कोर सिर्फ 29 रन था, जिससे भारतीय गेंदबाजों की पकड़ साफ नजर आ रही थी। इस दबाव को तोड़ने के लिए 11वें ओवर में संगकारा ने ईशांत शर्मा की गेंद पर कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद 12वें ओवर में जयवर्धने ने भुवनेश्वर की गेंद को हवा में खेलते हुए बाउंड्री के पार भेजा और अपने इरादे जाहिर कर दिए। वह अब पूरी लय में दिख रहे थे और 13वें ओवर में ईशांत को एक लंबा शॉट लगाकर उन्होंने अपनी फॉर्म साबित कर दी। भारत के लिए यह साझेदारी तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था। तभी धोनी ने अपनी सूझबूझ दिखाई और भुवनेश्वर कुमार को लगातार 7वां ओवर थमा दिया। इस फैसले का असर तुरंत दिखा। भुवनेश्वर ने पहली ही गेंद पर जयवर्धने को आउट कर दिया। 14वें ओवर में धोनी ने स्लिप में फील्डिंग जाल बिछाया था और जयवर्धने वहीं कैच दे बैठे। 49 रन के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका लगा। जयवर्धने के आउट होने के बाद लाहिरू थिरिमाने मैदान में आए और संकारा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे। 18वें ओवर में भारत को थिरिमाने को आउट करने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन स्लिप में रविचंद्रन अश्विन से कैच छूट गया, जिससे श्रीलंका को बड़ी राहत मिली। टीम दबाव में जरूर थी, लेकिन संगकारा ने सुरेश रैना की गेंद पर चौका लगाकर रणगति को बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए 1-1 और 2-2 रन जोड़कर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 28वें ओवर में थिरिमाने ने रैना की गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और 28 ओवर के बाद टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। 29वें ओवर में संकारा ने अश्विन की गेंद पर बेहतरीन पैडल स्वीप खेलते हुए चौका बटोरा। 34वें ओवर में एक सिंगल लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 35 ओवर तक श्रीलंका 2 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना चुका था और अब उन्होंने बैटिंग पावर प्ले लेने का फैसला किया। ये वह समय था जब वनडे क्रिकेट में 3 पावर प्ले का नियम लागू था और बैटिंग पावर प्ले के दौरान सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर ही खड़े हो सकते थे, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिलता था। ईशांत शर्मा गेंदबाजी के लिए आए और थिरिमाने ने पहली ही गेंद पर बैक फुट पर जाकर जोरदार कट शॉट खेला, जो सीधे बाउंड्री के पार जा पहुंचा। थिरिमाने ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे कि इस पावर प्ले में श्रीलंका खुलकर रन बटोरने वाली है। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और जोरदार कट शॉट खेला और फिर से चौका हासिल किया। देखते ही देखते टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच गया और संकारा थिरिमाने के बीच 100 रन की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। अगले ओवर में संकारा ने भी लय बनाए रखते हुए स्वीप शॉट के जरिए एक और चौका बटोरा और 37 ओवर खत्म होने तक श्रीलंका 156 रन तक पहुंच चुका था। इस समय भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई हो रही थी और धोनी के पास भी कोई ठोस जवाब नजर नहीं आ रहा था। 38वें ओवर में ईशांत शर्मा फिर से गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन संकारा पूरी तरह हावी थे। पहले उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में एज के सहारे चौका पाया और फिर ऑफ साइड में शानदार फ्लिक के साथ एक और चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौकों के बाद ईशांत ने फुल लेंथ गेंद डाली, मगर संकारा ने आगे बढ़कर उसे सिर के ऊपर से जबरदस्त शॉट में बदल दिया। भारतीय फैंस की धड़कनें
आंखें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि उन्हें एहसास था कि इस धीमी और मुश्किल पिच पर बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होगा। भारत के लिए इस साझेदारी को तोड़ना अब बेहद जरूरी हो गया था। तभी उसी ओवर की अगली गेंद पर ईशांत ने थिरमाने को आउट कर भारत को राहत दिलाई। 171 रन पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गिरा। हालांकि संकारा अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और उनका विकेट भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका था। 40वें ओवर में धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने गेंद अश्विन को थमा दी। यह कदम जोखिम भरा लग रहा था, क्योंकि बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक मूड में थे, लेकिन धोनी की सोच हमेशा अलग होती है। अश्विन ने पहली ही गेंद पर संकारा को आउट कर सबको चौंका दिया। मिड ऑन पर विनय कुमार ने बेहतरीन कैच लपका और धोनी का दांव कामयाब हो गया। संकारा 71 रन बनाकर लौटे, लेकिन अश्विन यही नहीं रुके। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने तुषारा परेरा को भी चलता कर दिया। एक ही ओवर में 2 बड़े झटके और श्रीलंका का स्कोर 176 पर 5 विकेट हो गए। धोनी की कप्तानी ने मैच में भारत की जबरदस्त वापसी करा दी थी। अब क्रीज पर एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चंडीमल मौजूद थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने दोनों संघर्ष करते नजर आए। दबाव में आकर चंडीमल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और जडेजा की गेंद पर डीप में कैच दे बैठे। इसके बाद श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर तेजी से बिखरने लगा। अब सारी उम्मीदें मैथ्यूज पर टिकी थीं, लेकिन 46वें ओवर में वह भी ईशांत की उछाल भरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। पिच अब स्पिन गेंदबाजों को भी मदद दे रही थी, इसलिए धोनी ने 47वां ओवर जडेजा को सौंपा। जडेजा ने पहली ही गेंद पर हेरात को क्रीज से बाहर निकालकर स्टंप आउट करवा दिया। अंपायर ने कई बार रिप्ले देखा और अंत में आउट करार दिया। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर मलिंगा भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप में कैच दे बैठे। 196 के स्कोर पर श्रीलंका के 9 विकेट गिर चुके थे। भारतीय दर्शकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। फिर पारी के 49वें ओवर में जडेजा ने लकमल को भी धोनी के हाथों स्टंप आउट करवाकर श्रीलंका की पूरी टीम को 201 रन पर समेट दिया। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 202 रन चाहिए थे। स्टेडियम में बैठे हर भारतीय फैन को लग रहा था कि जीत अब बस औपचारिकता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल्स में से एक बनने वाला है। रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों ने संभल कर खेलते हुए पिच को समझने की कोशिश की। तीसरे ओवर में धवन ने एरंगा की गेंद पर शानदार फ्लिक लगाकर चौका जड़ा और 7वें ओवर में एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ एक और बाउंड्री हासिल की। लेकिन यह पिच जितनी देखने में आसान लग रही थी, असल में बल्लेबाजों के लिए उतनी ही चुनौतीपूर्ण साबित हो रही थी। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर महज 23 रन था और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अगले ही ओवर में एरंगा की तेज शॉर्ट पिच गेंद शिखर धवन के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और भारत को पहला झटका लग गया। धवन के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए, लेकिन 11वें ओवर में वह भी सिर्फ 2 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। 27 रन पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और टीम मुश्किल में फंसती दिख रही थी। दिनेश कार्तिक अब रोहित शर्मा का साथ देने आए, लेकिन दबाव साफ नजर आ रहा था। इसी बीच गेंदबाजी के लिए आए लसिथ मलिंगा, जिन्होंने फाइनल से पहले भारत को खुली चुनौती दी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक खतरनाक यॉर्कर डाली, जिस पर रोहित किसी तरह बच पाए। फिर मलिंगा रोहित के करीब आए और आंखों में आंखें डालकर उन्हें उकसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार जवाब बल्ले से मिला। अगली ही गेंद पर रोहित ने पीछे हटकर थर्ड मैन के ऊपर से शानदार शॉट जड़ दिया और माहौल बदल दिया। भारतीय दर्शक झूम उठे, लेकिन पिच की मुश्किलें अभी भी बनी हुई थीं। रोहित और कार्तिक दोनों सावधानी से खेल रहे थे। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 50 रन था और रन गति बढ़ाने की जरूरत साफ महसूस हो रही थी। 19वें ओवर में रोहित ने हेरात की गेंद पर बैक फुट से शानदार चौका लगाया। 20वें ओवर में मलिंगा फिर लौटे और तीसरी गेंद कार्तिक के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री तक चली गई। मलिंगा ने हंसकर प्रतिक्रिया दी, लेकिन कार्तिक ने तुरंत जवाब दिया। अगली गेंद पर सीधा ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिए। 22वें ओवर में भी कार्तिक ने मलिंगा पर एक और बेहतरीन ड्राइव लगाकर चौका बटोरा। हालांकि अगले ही ओवर में हेरात ने उन्हें स्लिप में कैच आउट कर भारत को तीसरा झटका दे दिया। अब सुरेश रैना मैदान में आए और रोहित का साथ संभाला। 25वें ओवर में रोहित ने मैथ्यूज की गेंद पर पुल शॉट लगाकर चौका मारा। अगले ओवर में रैना ने शानदार ड्राइव के साथ भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। 27वें ओवर में रोहित ने मलिंगा को लॉफ्टेड ड्राइव पर चौका जड़ा और बाउंसर पर भी पुल खेलकर एक और चौका बटोर लिया। 29वें ओवर में 1 रन लेकर रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया और दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। 31 ओवर तक भारत का स्कोर 139 रन हो चुका था। अब जीत के लिए 19 ओवर में 63 रन चाहिए थे और मैच भारत के नियंत्रण में दिख रहा था। लेकिन अगले ही ओवर की पहली गेंद पर रोहित बोल्ड हो गए और मैच का रुख बदल गया। 58 रन की उनकी जुझारू पारी ने भारत को मुकाबले में बनाए रखा था। उनके आउट होते ही महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे। 35वें ओवर में रैना भी आउट हो गए और मैच धीरे धीरे भारत के हाथ से फिसलता नजर आने लगा। जडेजा क्रीज पर आए, लेकिन 38वें ओवर में हेरात ने लगातार 2 गेंदों पर जडेजा और अश्विन दोनों को आउट कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से भारत की हालत नाजुक हो गई। 38 ओवर के बाद भारत
भारत के 7 विकेट 152 रन पर गिर चुके थे। जीत के लिए अभी भी 50 रन चाहिए थे और 12 ओवर बाकी थे, लेकिन सिर्फ 3 विकेट हाथ में थे। अब पूरे देश की उम्मीदें सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिक गई थीं, महेंद्र सिंह धोनी। 40वें ओवर में धोनी ने मलिंगा की गेंद पर शानदार चौका जड़ा और उसी ओवर में एक और बाउंड्री लगाकर उम्मीदों को जिंदा रखा। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 165 रन था और अब 10 ओवर में 37 रन की जरूरत थी। 42वें ओवर में मलिंगा ने भुवनेश्वर को बोल्ड कर भारत को 9वां झटका दिया। अब जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और सिर्फ एक विकेट बचा था। धोनी ने हार नहीं मानी और अगले ओवर में चौका लगाकर स्कोर आगे बढ़ाया। 47वें ओवर में विनय कुमार भी आउट हो गए। श्रीलंका के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, लेकिन एक बात भूल गए, धोनी अभी भी क्रीज पर थे। 49 ओवर के बाद भारत का स्कोर 187 रन था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम शांत था, हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। पहली गेंद यॉर्कर, कोई रन नहीं। अब 5 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धोनी आगे बढ़े और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, धोनी ने कलाई घुमाई और चौका। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 5 रन चाहिए थे। श्रीलंका दबाव में आ चुकी थी। चौथी गेंद फुल लेंथ, धोनी ने कवर के ऊपर से उठाकर शानदार छक्का जड़ दिया और बस भारत ने वो मैच जीत लिया जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। एक विकेट से ऐतिहासिक जीत। पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा। धोनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फिनिशिंग के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं। मलिंगा का बदले का दावा मैदान पर ही बिखर गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस खिलाड़ी की कहानी थी जो दबाव में और खतरनाक हो जाता है, जो आखिरी सांस तक लड़ता है और टीम को जीत दिलाकर ही लौटता है। यही है महेंद्र सिंह धोनी, सबसे अलग, सबसे खास। तो दोस्तों, इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।